guys, welcome back to yet another video. This is me Ashita here, and today in this video, as you guys must have already read the title, in this video I am going to study late at night. What I have decided is कि मैं आज रात को जितना मुझसे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है जो सुबह के 5-6 बजे तक पढ़ते हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं पढ़ना है। मैं बस रात को पढ़ूंगी जब तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ जाएगी ना, मैं तब तक पढ़ूंगी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि लेट नाइट स्टडीज़ तो मैं बहुत करती हूँ, बट आई हैव नेवर लाइक व्लॉग्ड वाइल स्टडिंग एट नाइट। So yes, I'm very much excited. So yes, without any further ado, let's just get into the video. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. सो येस गाइज़, अभी 11:30 हो रहे थे और मैं पढ़ रही थी। मैं बेसिकली एक साइंस की मैंने एक रेफरेंस बुक ली। रेफरेंस बुक तो नहीं, बट वो एक्चुअली वो थी, एक क्वेश्चन बैंक थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा केमिस्ट्री करते हैं। मुझे केमिस्ट्री थोड़ा पर्सनली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। तो येस, उसमें इक्वेशंस तो बहुत होते हैं, बट मुझे तो भी पढ़ने में वो थोड़ा मज़ा आता है। तो हाँ, मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 1 कर रही थी, क्योंकि अभी हमें चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं हर जगह। तो आई डोंट वांट कि मैं जो पुराने चैप्टर्स हैं वो भूल जाऊँ। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मैंने सोचा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बुक में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो इस साल बोर्ड्स में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। तो मैंने सोचा उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस है इक्वेशंस वाले वो तो अब हमें आ गए हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस ओनली। तो गाइज़, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, तो लिटरली एक केस बेस्ड का क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन एक पैराग्राफ का था और आंसर सिर्फ एक लाइन का था। और मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने पूरा पैराग्राफ रीड किया और आंसर सिर्फ एक इक्वेशन थी। मुझे बहुत हंसी आई। सो यस, मैं सॉल्व करते करते पीछे सॉल्यूशंस भी देख रही थी, मतलब क्रॉस चेक कर रही थी अपने आंसर्स। तो केमिस्ट्री करने के बाद आई डिसाइडेड टू मूव ऑन टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मुझे उसका स्टार्टिंग की चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है मुझे समझ में आ गई है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी मुझसे सॉल्व होने लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे नहीं, बट मोस्ट ऑफ। तो जो चैप्टर के जो लास्ट का पार्ट है ना, पावर वाला, वो मैंने पूरा स्किप कर दिया। मतलब थोड़ा बहुत ही मुझे उसका आइडिया नहीं है एग्जैक्टली उसमें क्या है। थोड़े बहुत मुझे उसमें डाउट्स हैं, इसीलिए मैंने सोचा उसको रीड करते हैं। तो एनसीईआरटी तो मैंने रीड की थी वो सेक्शन की, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं अगेन इसके लिए भी एक रेफरेंस बुक यूज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा पावर क्या है और क्या क्या इलेक्ट्रिक पावर चीज़ें हैं, फार्मूलाज पढ़े, और मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी। गाइस, अभी मैंने थोड़ी लाइट्स ऑफ कर दी ताकि थोड़ी नाइट वाली वाइब्स आए। एनीवेज, अभी मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे भी सब सो गए हैं, बट मेरी वॉइस ऑलरेडी बोल्ड है, तो मैं धीरे बोलती हूँ तो भी लगता है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, बट अभी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। शायद वीडियो में थोड़ा तेज लगे, बट एनीवेज ऑलराइट गाइस। तो उसके बाद मैं कर रही थी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर, वो प्रिंट वाला है, वो वाला मैं कर रही थी। वो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर लगता है मुझे, मतलब उसमें बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने की इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं रीड कर रही थी। मैं ऐसे बताऊँ कैसे पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी रेफरेंस बुक में, मैं वो लर्न करती हूँ। तो इस तरीके से लर्निंग भी होती है प्लस अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा और आई एम फीलिंग स्लीपी एंड हंग्री एट द सेम टाइम। आई एम थिंकिंग कि किचन में कुछ मिलता है तो खा लेते हैं। वैसे आई थॉट कि मैगी खाते हैं, बट आई डोंट थिंक मैगी होगी किचन में। एक्चुअली मैंने कल ही मैगी खाई थी, तो आई डोंट थिंक होगी। किचन है ऑफ कोर्स, कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को। और हाँ, चलो चलते हैं किचन में। ओके गाइस, तो इधर मैं किचन में आ गई थी और मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे देख ना ले और मतलब घर में कोई उठ ना जाए। तो मैं बड़ी ध्यान से, एकदम ध्यानपूर्वक इंसान की तरह धीरे धीरे खोल रही थी और मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ मिलता है कि नहीं। और गाइस देखो, बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला, खमन ढोकला का पैकेट। कोई बात नहीं, मैगी मैं ढूंढ रही थी, मैगी तो नहीं थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैगी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ढूंढा, फिर मुझे लिटिल हार्ट्स का पैकेट मिला।
फिर मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज तो पूरा खाली था और फ्रीज़र में मुझे ये पता नहीं कौन सी रसगुल्ला फ्लेवर की आइसक्रीम मिली, तो मुझे तो वो खानी नहीं थी। मैंने और ढूंढा तो मुझे यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट मिला और आई वॉज़ लाइक ठीक है चॉकलेट बिस्किट खा लेते हैं, क्योंकि मेरा चॉकलेट ही खाने का मन हो रहा था। तो मैंने लिटिल हार्ट्स आइसक्रीम सब साइड में रखा और मैंने बस चुपचाप ये हैप्पी के बिस्किट्स ले लिए चॉकलेट फ्लेवर के। यस, और इधर मैंने लाइट्स बंद कर दी थी क्योंकि हमारा किचन थोड़ा उस साइड से है कि अगर लाइट जलाएंगे तो पता चल जाएगा, तो मम्मी पापा उठ ना जाए, इसलिए मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी। और एक छोटी सी डिम लाइट है, मैंने बस वही जलाई थी। और इधर मैं वो बॉक्स खोल रही थी बिस्किट्स वाला, फिर मैंने एक एक करके बिस्किट उसमें डाल लिए। Chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. सो गाइस, उसके बाद मैं अपनी रूम की बालकनी में आ गई थी और मैं अपने बिस्किट्स खा रही थी। मैंने सिर्फ चॉकलेट बिस्किट्स लिया और उसके अलावा कुछ नहीं लिया मैंने। और हाँ, मैं पानी भी लाई थी, तो यस मैं खा रही थी और पी रही थी। आई डोंट थिंक गाइज आई कैन डू इट एनी मोर। मैं थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री रीड करूँगी। पता है जब नींद आती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है इसीलिए फिर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट ना बहुत नींद आ रही हो तब नहीं करने चाहिए। अभी आई कैन रीड समथिंग, कुछ स्टोरी टाइप जो हिस्ट्री में होगा। आई विल जस्ट रीड दैट, और जब मुझे बहुत नींद आएगी तब मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द हिस्ट्री। यही था आज का वीडियो। इफ यू guys enjoyed watching it, then make sure to press the like button, and if you're new to my channel, then make sure to subscribe. And yeah, thank you so much for watching. Good night.